आप देख रहे हैं TNB। कोरोना वायरस के जिस तीसरी लहर की चर्चा पूरे विश्व भर में हो रही है, लगता है यह लहर काफी नजदीक है, क्योंकि भारत के कुछ राज्यों में इस तीसरी लहर ने अपने पांव पसारना शुरू कर दिया है। इससे देश के लोगों के साथ साथ सरकार को भी घबराहट हो रही है, क्योंकि अब इसके संकेत भी मिलने लगे हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि ISACOG ने अब तक देश भर में डेल्टा प्लस संस्करण के 70 मामलों की पहचान की है। केंद्र और राज्य सरकारें चिंतित है कि इससे तीसरी लहर आ सकती है। तेलंगाना में कोविड केस लोड की घटती प्रवृत्ति के बावजूद इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि डेल्टा प्लस संस्करण का क्या प्रभाव हो सकता है। इस तथ्य को देखते हुए ये अधिक विषैला है। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम SARS-CoV-2 के जीनोमिक अनुक्रमण की निगरानी के बाद केंद्र ने राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट मामलों के अस्तित्व की घोषणा की है। राज्य में 2 मामलों का पता चला है। केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे थोड़ी चिंता हो रही है। केंद्र ने स्पष्ट किया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना वायरस का एक नया उत्परिवर्तन तेलंगाना में सामने आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि 23 जुलाई तक तेलंगाना में 2 डेल्टा प्लस प्रकार के मामले आए हैं। अब तक तेलंगाना में डेल्टा प्लस के अस्तित्व के बारे में संदेह है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा नवीनतम घोषणा के साथ यह स्पष्ट हो गया कि राज्य में कोरोना वायरस का सबसे अधिक विषैला रूप मौजूद है। हालांकि ISACOG ने अब तक देश भर में डेल्टा प्लस संस्करण के 70 मामलों की पहचान की है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 23 मामले हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 11 और तमिलनाडु में 10 हैं। दूसरी लहर के बाद से डेल्टा वेरिएंट ने देश में कहर बरपा रखा है। कोरोना मामलों का ग्राफ अचानक चढ़ गया और लोगों में गंभीर दहशत पैदा हो गई है, जबकि डेल्टा प्रकार को जीनोम अनुक्रमण में कुछ और परिवर्तनों के साथ डेल्टा प्लस में बदल दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारें पहले से ही चिंतित हैं कि इससे तीसरी लहर आ सकती है। दूसरी ओर शुक्रवार 30 जुलाई शाम को जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार तेलंगाना में 614 नए मामले दर्ज किए गए। इससे अब तक कोविड पीड़ितों की कुल संख्या 6,44,330 हो गई है। उसी दिन 4 अन्य लोगों की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,800 हो गई। अन्य 657 लोग कोरोना से ठीक हो गए, जिससे बचे लोगों की कुल संख्या 6,31,389 हो गई। तेलंगाना में ठीक होने की दर 97.99% है, जबकि कोरोना मृत्यु दर 0.58% है। शुक्रवार को राज्य भर में 1,11,251 कोविड परीक्षण किए गए। इनमें से 614 नए मामलों की पहचान की गई। राज्य भर में अन्य 9,141 लोग कोरोना का इलाज करा रहे हैं। दूसरी ओर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देश के कई राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए जा रहे कोविड मामलों के विकृत संख्या के बारे में ट्विटर का भी सहारा लिया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि ICMR के अध्ययन में कहा गया है कि कोविड प्रसार की वास्तविक सीमा रिपोर्ट की गई संख्या से कहीं अधिक है। बिहार, UP, MP जैसे राज्यों में अधिकांश COVID मामलों की गिनती नहीं की गई थी। बहरहाल तेलंगाना में जिस डेल्टा प्लस वेरिएंट को कोरोना वायरस का नया उत्परिवर्तन कहा गया है, उसे इस बात की संभावना पूरी तरह से जताई जा रही है कि भारत में कोरोना के 3rd वेव ने शुरुआत कर दी है। अब केंद्र सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि कैसे तीसरी लहर को शांत किया जाए और कम से कम किया जाए, ताकि तीसरी लहर की यह महामारी लोगों को ज्यादा प्रभावित ना करे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।